Hari Om, welcome back in our computer class. In our today's computer class, we will learn about chart components. In today's class, we will learn chart components. As you can see on the screen, in a chart, there are multiple components present in our chart, which one by one we are going to learn today. Fine. Now one by one we are going to learn all these kind of charts. दिस इंफॉर्मेशन ये कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, इनका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज के हमारे इस क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. चार्ट कंपोनेंट्स. आवर फर्स्ट कंपोनेंट इज चार्ट टाइटल. हाँ, as the name suggests, chart title is the description text that appears at the top of that chart, which tell the user what the chart is all about. जैसे कि हमारे किसी लेसन के टाइटल से हमें पता चल जाता है कि उस लेसन में क्या हो सकता है, उसमें क्या है. ठीक है. वैसे ही यहाँ पे चार्ट टाइटल भी हमें बता देता है कि ये जो पूरा चार्ट है, व्हाट दैट चार्ट इज़ ऑल अबाउट. मीन्स उस वो जो चार्ट है वो किस चीज़ के लिए है. ठीक है. किस चीज़ के लिए बनाया है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसका जो रीज़न है उस चार्ट बनाने के पीछे का वो क्या है. दैट इज़ अवर चार्ट टाइटल. सेकेंड वन इज़ एक्स एक्सिस और कैटेगराइज एक्सिस. ठीक है. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट. एज यू कैन सी, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है बॉटम में नीचे चार्ट की, जिसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो होती है हमारी एक्स एक्सिस की लाइन. ठीक है. दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट ऑन विच ईच कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड. ठीक है. जिस पे हर एक कैटेगरी रिप्रेजेंट की हुई होती है. कैटेगरीज मीन्स कौन सी, हमारी वो इन्फॉर्मेशन, जिससे हमारे वो सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश का सब्जेक्ट, मैथ्स का सब्जेक्ट, जो हमने यस्टरडे हमारे प्रैक्टिकल्स में देखे थे. आज भी हम हमारा ये थियोरेटिकल पार्ट होने के बाद में हम लोग हमारा वो प्रैक्टिकल वाला भी लर्न करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस. वाई एक्सिस और वैल्यू एक्सिस. वैसे ही एक्स एक्सिस को भी क्या बोला गया है, कैटेगरीज एक्सिस. एक्स एक्सिस और कैटेगरीज एक्सिस. वैसे ही वाई एक्सिस को बोला गया है वैल्यू एक्सिस. ठीक है. अब ऐसा क्यों है, देखते हैं. दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट along which the value of each data points is plotted it. ठीक है. is also known as series of rank axis. ठीक है. सीरीज ऑफ रैंक एक्सिस, जहाँ पे रैंक्स, आपके जो मार्क्स है, ये यहाँ पे शो होते हैं इन फॉर्मेट ऑफ नंबर्स. ठीक है. ये रहते हैं हमारे वाई एक्सिस के अंदर और उसको बोला जाता है वैल्यू एक्सिस भी. ठीक है. फोर्थ वन इज डेटा सीरीज. डेटा सीरीज क्या होती है, द सेट ऑफ मेनी डेटा एंट्रीज. ठीक है. द सेट ऑफ मेनी डेटा एंट्रीज विच कम फ्रॉम द सेम रो और कॉलम in a worksheet is called data series. ठीक है. So that's what the data series, the set of many data entries. ठीक है. एक ऐसा सेट रहता है जिसमें काफ़ी सारी डेटा एंट्रीज जो कि उसमें आती है, विच कम फ्रॉम द सेम रो और कॉलम, जो एक ही रो या एक ही कॉलम में उसकी वो सारी डेटा एंट्रीज जो शो होती है. जैसे कि सपोज इफ़ वी टेक एग्जांपल नेम. ठीक है. लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल किया था इसका चार्ट्स में, उसमें नेम हमने एक यूज़ किया था एक सेल में, जिसमें हमने कॉलम और रो दोनों में भी वो नेम जो सेल था वो यूज़ किया था, जिसमें इन अ रो हमारे सब्जेक्ट्स के नेम्स थे, इन अ कॉलम हमारे जो ये थे मार्क्स थे, या सॉरी जो नेम्स थे स्टूडेंट्स के, वो यूज़ किए थे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज लेजेंड्स. लेजेंड्स में दिस आर यूज टू आइडेंटिफाई ईच डेटा सीरीज. these are used to identify each data series plotted in the chart. ठीक है. जो हमारे यूज़र्स रहते हैं, मतलब जो हम नाम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिनकी एंट्रीज हम करते हैं, जिनकी हमें
वो जो हमने मार्क्स के लिए जिन बच्चों के नेम्स यूज़ किए थे उन पर्टिकुलर उन बच्चों के वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स, ठीक है, वो रहते हैं हमारे लेजेंड्स। वो जहाँ पे शो होते हैं वो होता है हमारा एरिया जिसको हम बोलते हैं लेजेंड, ठीक है। दीज आर यूज टू आइडेंटिफाई each data series plotted in the chart. Each data series is identified uniquely by assigning a different color or pattern to it. ठीक है, इनमें हर एक नेम, हर उस बच्चे का नेम अलग अलग कलर कोड्स के साथ में शो होता है, ठीक है। हर एक का कलर पैटर्न चेंज होता है, डिफरेंट होता है दूसरे के से। Next one is grid lines. These are the parallel lines along the x-axis and y-axis in the plot area, which makes it easier to identify the value of each data point on the chart. ठीक है, ग्रिड लाइंस। अब ग्रिड लाइंस क्या होती है? ग्रिड लाइंस यहाँ पे इन्होंने बोला है दीज आर द पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है एक दूसरे के साथ पैरेलल along the x एक्सिस एंड y एक्सिस, जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में पैरेलल होती है इन द प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कौन सा होता है? जहाँ पे हमारे वो चार्ट शो होता है वो हमारा प्लॉट एरिया होता है, वो वहाँ पे शो होती है, ठीक है। विच मेक्स इट ईजियर टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट, ठीक है, जिसके वजह से हर एक वैल्यू, हर एक डेटा पॉइंट की इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल वाला ट्यूटोरियल में इसको एक्चुअली लाइव परफॉर्म करेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट 7th इज प्लॉट एरिया। द रेक्टेंगुलर एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन, इस ये दोनों जहाँ पे क्रॉस होते हैं और वहाँ से जो एंगल फॉर्म होता है और वो जो एरिया होता है वो रहता है हमारा प्लॉट एरिया। वेयर द डेटा वैल्यूज आर प्लॉटेड इज नोन एज प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट, ठीक है। वो वहाँ पे जो डेटा वैल्यूज प्लॉट होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्लॉट एरिया ऑफ द चार्ट। नेक्स्ट वन इज 8th चार्ट एरिया, ठीक है। चार्ट एरिया, अब चार्ट एरिया क्या है? द एंटायर चार्ट एरिया विच इंक्लूड्स ऑल द चार्ट एलिमेंट्स, ठीक है, पूरा चार्ट का एरिया विच इंक्लूड्स ऑल द चार्ट एलिमेंट, जो हम ये अभी लर्न कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स, विच इंक्लूड्स ऑल द चार्ट एलिमेंट्स अलॉन्ग विद द प्लॉट एरिया, और उसी के साथ ये अंदर का जो प्लॉट एरिया है ये भी, इन सभी चीज़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो उसे बोलते हैं चार्ट एरिया, मीन्स हमारा पूरा चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट 9th वन इज डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा मार्कर्स, ठीक है। डेटा लेबल्स जो है हमारा वो प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, किस चीज़ की? अबाउट द डेटा मार्कर्स, ठीक है। डेटा मार्कर्स जहाँ पे हमारे वो जो नंबर्स रहते हैं ना स्कोरिंग के, जैसे 1 2 3 4 10 20 30 40 20 40 60 80 100 लाइक दैट। देन द 10th वन, द लास्ट वन इज एक्सिस टाइटल्स, ठीक है। एक्सिस टाइटल्स क्या है? दीज आर द टाइटल्स गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इन अ 2D चार्ट, ठीक है। ये हमारे 2D चार्ट के इसमें यहाँ पे दिस आर द टाइटल्स गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन अ 2D चार्ट, ठीक है। 2D चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पे वो नेम जो एक्सिस के रहते हैं, जैसे हमने कल शो किया था एक्सिस के नेम्स, लाइक जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स के नेम्स थे, हमने वहाँ पे नीचे उस एक्स एक्सिस में हमने टाइटल दिया था उस एक्स एक्सिस को हमारा सब्जेक्ट्स, ठीक है। और जहाँ पे वो स्कोरिंग्स आ रही थी वाई एक्सिस में, मीन्स 20 40 60, हमने उसे नाम दिया था मार्क्स, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। ओनली द डिफरेंस इज ये नेम्स की जगह पे हमने यहाँ पे नेम दिया था सब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चार्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको हम अगर समझना है इन एवरी पॉइंट को वन आफ्टर अनदर, तो हमें सारे प्रैक्टिकल्स करके देखने पड़ेंगे फर्स्ट, उसके बाद ये सारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
So we will stop here for the theory part, and then we will continue with the our with our practical one. Okay. Hari Om.